क्या घटा हुआ बदन है तेरी बहन का यार। अगर उसको भी साथ में लाते ना, आज की रात चांदनी रात हो जाती। मुझे जो चाहो कह लो, मेरी बहन के लिए कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, समझे? अबे उस्ताद को दम देता है। अरे इस बेचारे की बहन जो सती सावित्री ठहरी। खबरदार जागिया, मेरी बहन के लिए कुछ कहा तो मैं खून करूंगा। अपने आप इतना ना करे ना, अपनी बहन को नंगी होटल में नचवाता क्यों? मैं जान मार दूंगा तेरा। अब ये किसी की बहू बेटी पे नजर उठाने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। ये सब क्या मचा कर रखा है तुम लोगों ने? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहानी राजवंश पर आधारित है। हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों में से एक। परेशानियां इसका हौसला बढ़ाती हैं और गरीबी उसे एक नए भविष्य के निर्माण पर उकसाती रहती है। ये हिम्मत, जीने का ये शौक इसके पिता की समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जिंदगी और हालात से हार मान चुका है। बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ा काम करना पड़ता है। इतना तो मैं भी जानता हूँ पिताजी। तुम सिवाय बकवास करने के और कुछ भी नहीं कर सकते। बेटे से कभी तो सीधे मुंह बात किया करो। परेशानियों ने मेरा मुंह टेढ़ा कर दिया है। तुम्हारे परेशानियों की जड़ भगवान न करे राजवंश तो है नहीं। ये नहीं तो और कौन है हमारी परेशानियों की जड़? आज सुप्रिंटेंडेंट साहब ने फिर इशारा किया। तो आप उनसे साफ साफ क्यों नहीं कह देते? जिन्हें घर चलाना होता है बेटा, और एक बेटी की शादी की फिक्र होती है, वो साफ साफ बात नहीं कर सकते तुम्हारी तरह। और मैं पूछता हूँ उनकी बेटी कब तक बैठी रहेगी तुम्हारे इंतजार में? अगर वो मेरी वजह से बैठ गई है पिताजी,
तो आप उससे कहलवा दीजिए कि वो उठ के खड़ी हो जाए। देखकर महफिल में उनको चीख उठा ये दिल, खुदावंद ये शक्ल तो मेरे कातिल से मिलती है। ये क्या बार बार मुझे देखते रहते हो? दिल को थामू या जिगर को, दर्द को या होश को, सख्त मुश्किल का अंदर पड़ गया हूँ। तेरे बाल को देखो। Really? ए निर्मला, ये तेरा बाल का अंदर है ना, एक दिन में गुम हो जाएगा रे। सच्ची? हाँ, ये तेरे बाल है ना, मेरे को पागल बना के रख देगा रे। कसम से बोलता है। Really? बाय गॉड। सच्ची? ईमान से। ओहो। ये Dear friends, your attention please. To begin this lovely evening with, I request Professor Sinha to break the ice. आज कॉलेज में आप लोगों का आखिरी दिन है, इसलिए मैं शुरुआत बजाय डियर स्टूडेंट्स से डियर फ्रेंड्स से करूंगा। ताली मारो, ताली है, ताली। ये दिन हर विद्यार्थी के जीवन में आता है और इसकी कुछ खास ही नवीयत होती है। पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी और दोस्तों से बिछड़ने का गम, और उसके साथ साथ वाबस्ता कई एक गुजरे बीते दिनों की खुशगवार यादें। एक अजीब सी कैफियत, I mean, a mixed feeling of joy and sorrow. Right? क्यों काश वाला? बराबर से। कारण ए ताली बजाओ, ताली ताली। जगदर, ये सर। तुम बीए पास करने बाद क्या करना चाहते हो? जी शादी। चलो, तुम्हारा जिंदगी का कुछ तो मकसद है। राजवंश, यस सर। तुम्हारा बीए पास करने के बाद क्या इरादा है? सर, मैं तो बाद में मरना चाहता हूँ, दौलत भी हो और इज्जत भी। वेरी गुड। और तुम दिनेश? सर, अपना फ्यूचर तो सिक्योर है सर। बाप दादों का अफ्रीका में करोड़ों का बिजनेस है, इसलिए मुझे तो ख्वाब देखने की कोई जरूरत नहीं। आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? यस यस, व्हाई नॉट? सर, क्या छोटा आदमी कभी बड़ा आदमी बन सकता है? गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं, किस्मत का क्या एतबार। यू आर राइट सर। अगर इजाजत हो तो इसी बात पर कुछ हो जाए। हो जाए? हो जाए। कभी खिली दिल की कली, गम की कभी हवा चली, कभी खिजा कभी है बहार। यही तो है दुनिया, यही है संसार। कोई नहीं छोटा यहाँ, कोई नहीं बड़ा यहाँ, किस्मत का क्या एतबार। यही तो है दुनिया, यही है संसार। कोई नहीं छोटा यहाँ, कोई नहीं बड़ा यहाँ। लपकी थी बिजली दिल में उनसे, जब जब नजर में कितनी ही बातें चाहा था प्यार। यही तो है दुनिया, यही है संसार। कोई नहीं छोटा यहाँ, कोई नहीं बड़ा यहाँ। बसे हैं दिल में अरमा इतने, जिनका हिसाब नहीं।
तारे होंगे इनमें कितने, कोई जवाब नहीं। एक है दिल सपने हजार, यही तो है दुनिया, यही है संसार। कोई नहीं छोटा यहाँ, कोई नहीं बड़ा यहाँ। जीवन की लंबी लंबी राहें ले जाएंगी कहाँ, टल सकेगी जुदाई फिर भी आशाएं हैं जवां। टल सकेगी जुदाई फिर भी आशाएं हैं जवां। मिलन की आरज़ू बरकरार, यही तो है दुनिया, यही है संसार। कोई नहीं छोटा यहाँ, कोई नहीं बड़ा यहाँ। ला 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 ला। प्रिया, कहो ना, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। प्रिया, मैं तुमसे फिर रुक गए। तुम शायद सोच रही होगी कि मैं रुक क्यों गया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, यही कि इम्तिहान करीब है और तुम्हारी पढ़ाई वही कैसे चल रही है। झूठ, आप ये नहीं कह रहे थे। अरे अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी तो नहीं। अरे यार, आपके बर्थडे पार्टी में तो राजवंश को क्यों नहीं बुला लेती? तो क्या तेरे कहने से बुला लूंगी? अरे मैंने तो उसे बुला भी लिया। अच्छा। अरे माँ, क्या आज ही ये पूरी बनाने रह गई थी? क्यों, क्या बात है बेटा? वो बात यह है कि वो... अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। ये इस वक्त किसी खास फ्रेंड की सालगिरह में जा रहे हैं और शायद खाना भी वहीं खाएंगे। किसकी सालगिरह है? अरे माँ, वो है ना, वो साफ साफ कहो ना, कुछ पैसे चाहिए उनके बर्थडे पर कुछ प्रेजेंट देने के लिए। पैसे? तू तो घर के हालत जा है बेटा। मेरे पास देख, बस इन्हें 2.5 रुपए है, ले ले। अरे माँ, रश्मि तो यूं ही बकबक करती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, काम होगा। देखना, अभी तक नहीं आया। वो कौन? अरे वो ही। कौन? अरे वो कि तुझ बिन इस तरह, दोस्त घबराता हूँ मैं। जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। वाह वाह वाह। ये शेर क्या होता है रे? हे प्रिया, लेट्स कट द केक। शुभ काम में देरी किस बात की? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? Why waste time? काटो, जल्दी करो।
तुम आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया। चलो चलो। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। तो फिर दो ना। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक हसीन सा गीत। ये अंजुमन, ये खुशियाँ, ये रंग, ये नजारे, ये अंजुमन, ये खुशियाँ, ये रंग, ये नजारे, आपको मुबारक लम्हे ये प्यारे प्यारे। ये अंजुमन, ये खुशियाँ, ये रंग, ये नजारे, आपको मुबारक लम्हे ये प्यारे प्यारे। ये अंजुमन, ये खुशियाँ। महको बन के कली सी खुशबू बिखेरो जहां में। महको बन के कली सी खुशबू बिखेरो जहां में। हर दिन हो खूबसूरत, हर शब हो कहकशां में। तारे नजर लगाए, सूरज नजर उतारे, ये अंजुमन, ये खुशियाँ। दिल से दिल का हो सौदा, आंखों में जागे उजाला। दिल से दिल का हो सौदा, आंखों में जागे उजाला। चांदी की बात छोड़ो, चांदी का दिल है काला। तोहफा यहाँ पे कोई काबिल नहीं तुम्हारे। ये अंजुमन, ये खुशियाँ। क्या तुमने हमें यहाँ जलील करने के बुलाया था? सच से इतनी चुप? रिडिकुलस। अरे यार, जेब में डाले थे बेचारे को। रहने दे यार दिनेश, तोहफा खरीदने के लिए माल चाहिए, माल। चले ठाकुर, मैं इस बात को नहीं मानता। साला गीत के लिए किधर पैसा खर्चा होता है? गीत तो फ्री फंड कांटा तैयार होता है। फटाक। अरे तुम लोग क्या समझोगे गीत की कीमत? ये सब तुम्हारे बस का रोग नहीं है मियाँ। खाने वाने पे ध्यान दो, रखा है सामने। राजवंश, ये सब मेरे मेहमान हैं। तुम्हें इन्हें इस तरह जलील करने का कोई हक नहीं। समझूं अपना तुम्हें क्यों, तुम भी इन्हीं में हो शामिल। समझूं अपना तुम्हें क्यों, तुम भी इन्हीं में हो शामिल। ठहरी हो तुम जहाँ पर मेरी नहीं वो मंजिल। सुन लो जुदा जुदा है अब रास्ते हमारे। ये अंजुमन, ये खुशियाँ, ये रंग, ये नजारे, हों आपको मुबारक लम्हे ये प्यारे प्यारे। ये अंजुमन, ये खुशियाँ। क्या पार्टी खत्म हो गई भैया? सब खत्म हो गया रश्मि। ये क्या कह रहे हो भैया? ठीक कह रहा हूँ। ये पैसे वाले लोग न जाने अपने आप को क्या समझते हैं, लेकिन शायद मुझे नहीं जानते। एक दिन अगर इन सबको अपनी उंगलियों पर न नचा दिया तो मेरा नाम राजवंश नहीं। ओह, मैं तो फेल हो गया।
ओहो, साला राजवंश फिर फर्स्ट आ गया। क्यों, कुछ तकलीफ हुई आपको? वैसे थर्ड क्लास मुबारक हो। मुझे तुम्हारी तरह नौकरी ढूंढने की जरूरत है जो फर्स्ट आने की कोशिश करता। हम नौकरी देने वालों में से हैं बच्चे, मांगने वालों में से नहीं। हाँ, फकत चंद ही रोज और मेरी जान जुल्म की छांव में दम लेने पे मजबूर हैं हम। वो दिन दूर नहीं है बेटे जब वक्त तुम जैसों को समेट कर कूड़े के डिब्बे में फेंक देगा। मुबारक हो माया। शर्म नहीं आती? मुझे फेल होने पे मुबारकबाद दे रहे हो? अरे मैं तो अपने फेल होने की मुबारकबाद दे रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ, एक साल और सही, पटाख से गुजरेगी जो मिल फटे के दीवाने तो। चल हट बेशर्म कहीं का। बेहोश हो जाओ। लेकिन याद रखो, ये बोतलें बड़ी मुश्किल से खुलती हैं। You are wrong. बोतलें यूं खुलती है यूं। बाबू कैलाशनाथ जी बधाई हो। नमस्ते बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। Congratulations my son, you have done wonderful. बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठिए। अरे तू खड़े खड़े यूं क्या देख रहा है? मिठाई रख देना यहाँ पर। जी ये आपने क्यों तकलीफ? अरे भाई ये तकलीफ है, ये मेरा ठीक है। जी इनसे मिलिए। ये श्री चुनीलाल जी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और आप हैं वर्मा साहब हमारे ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट। आपसे मिलकर बहुत खुशी थी। अच्छा भाई साहब, अब इजाजत दीजिए। बिल्डिंग वाली बात पर जरूर सोचना। चलो बेटा, क्या मुंह देख रही हो? भाभी जी के चरण छुओ। जीती रहो बेटी। अच्छा भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके रिश्तेदारों में से? जी नहीं, पड़ोस में रहते हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाखों का कारोबार है, इकलौती बेटी है। राजू के लिए चारा डालने आए थे। अजी ये कॉन्ट्रैक्टर लोग तो साहब क्या कहूँ इनके बारे में मैं। ये लोग सीमेंट के नाम पर इतनी बालू झोंकते हैं बिल्डिंगों में कि सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। वर्मा साहब जी, मुझे राजू के भविष्य की इमारत बालू से नहीं बनानी है। कैलाश बाबू जी, राजू के लिए मैंने जो जगह बनाई थी ना, अब उसका स्केल रिवाइज हो चुका है। अब उसको 197 की बजाय 210 का स्टार्ट मिलेगा। बड़ा प्रेशर पड़ रहा है इस पोस्ट के बारे में मुझ पर। तो कर लीजिए ना अपॉइंट किसी को, ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्योंकि मैं कह चुका हूँ मैं क्लर्क ही नहीं करूंगा। बेहुदा बातें ना करो। जिन्हें चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है वो भी क्लर्क ही होते हैं। क्लर्क ना हो तो इस समाज की गाड़ी का पहिया एक दिन ना चले। ये समाज इस काबिल है भी नहीं कि इसकी गाड़ी चलाई जाए, और मैं इस समाज की गाड़ी का पहिया बनना भी नहीं चाहता पिताजी, जो बेटे बेचता हो और दामाद खरीदता हो। ये घर भी इसी समाज में है। छोड़ दो इस घर को, निकल जाओ यहाँ से, कहीं और रहकर बनाओ अपना नया समाज। और जिस दिन बन जाए एक पोस्ट कार्ड मुझे भी लिख देना। नहीं कैलाशनाथ, ये क्या कह रहे हो? ये भी बच्चा है। जाओ बेटा अंदर। नहीं अंकल, पिताजी ठीक ही कहते हैं। जहाँ ख्यालात में इतना फर्क हो वहाँ रहना बेकार है। कुछ बेकार नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं माँ। बेटा जिद मत कर, जिद मत कर बेटा। तुम नहीं जा सकते भैया। नहीं रश्मि, अगर आज मैं रुक गया तो कल शायद बहुत देर हो जाए। पागलपन मत कर, रोकिए ना मुझे, रोकिए। माफ कीजिएगा, मुझे एक कमरा चाहिए। हाँ, कमरा चाहिए तो इसमें माफी मांगने है, ले लीजिए कमरा। यानी के क्या किराया होगा? यानी के 5 रुपए, वो भी पेशगी माने यानी के। मगर होटल का बिल तो जाते समय अदा होता है। होता है, मगर छोटे मोटे होटलों में जैसे ताजमहल, अशोका, सन वगैरह वगैरह। यानी के बातें तो आप अच्छी खासी कर लेते हैं। ये लीजिए 4 दिन का भाड़ा। यानी के बस 4 ही दिन में आप शायद आपसे छुटकारा मिल जाए। यानी के बाबा जी साहब को
कमरा नंबर 309 दिखाओ। 309? हाँ, कमरे तो सिर्फ 9 ही हैं, मगर 300 का आंकड़ा रुबाब गांठने के लिए है, यानी के। क्या बात है, यानी के। अरे इसको क्यों छुड़ा है साहब? वो पानी के लिए नहीं है, सिर्फ शो के लिए। यहाँ खाने में कौन सी बदबू मिलाते हैं? अरे साहब तुम तो यहाँ नवा नवा आया है, कुछ दिन यहाँ रहेगा तो पूछेगा इसमें कौन सा खुशबू मिलाता है। बाटली लेगा साहब? बाटली? अरे बाटली का मतलब नहीं समझता साहब? हाँ समझता है, चल चल। अरे एक बार ट्राई करना साहब, एकदम प्योर। चलना यार, तू बोर करता है। अरे अपन साला भी किधर बिजनेस का बात करने लगा, जाता जाता है। सॉरी, देयर इज नो वैकेंसी। यहाँ पर कोई जगह खाली नहीं है। यार यार क्यों तंग कर रहे हैं? ऐसे कोई जगह खाली नहीं। जिला मत मशहूर कर रहा है, चाहे न का जगह को निकाली। माचिस होगी? अकेले हो क्या? 20 रुपए में रह जाऊंगी। मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। अकेले में दुख बढ़ जाता है, दुनिया और बेरहम मालूम होती, रात और लंबी। चलो 15 रुपए दे देना, इससे कम क्या दोगे? तुम गलत कमरे में आ गई हो। कमरा तो गलत नहीं बाबू, आज अपनी किस्मत ही खोटी है। बहुत ज्यादा जरूरतमंद नजर आती हो। अगर ऐसा है तो 2-4 रुपए वैसे ही ले जाओ। अपन धंधा करता है बाबू, भीख नहीं मांगता। देखने में तुम एक अच्छी लड़की नजर आती हो, तो तुम्हें ये पाप की जिंदगी गुजारने से क्या फायदा? सोचो, तुम एक भारतीय नारी हो। ए बाबू, अपन को गुस्सा न दिला। तेरे को एक अंधा बाप, बीमार माँ और 3 छोटे भाई बहनों का पेट भरना पड़े तो पता चलेगा बोलने में तेरा क्या जाता है। अपन के पास कोई गहना पाता है क्या जो बेचकर खिलाऊं पिलाऊं उन सबको? यही एक बदन है, रोज बेचती हूँ, फिर भी साला अपन का साथ नहीं छोड़ता। Sit down, please. Thank you, sir. Look, young man, you haven't got any previous experience. I'm sorry. वो मैं मानता हूँ सर, जब तक मुझे काम करने का मौका नहीं मिलेगा मैं। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कभी किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Give me a chance, give me a try, please. All right, Hilda. Yes, sir. Please type out an appointment letter. Okay, sir. फिलहाल मैं आपको एक ट्रेनी की हैसियत से रख सकता हूँ। ट्रेन के दौरान में आपको 350 रुपए महीना मिला करेंगे, और अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो काम तो मेहनत के बगैर होता ही नहीं है सर। जो सच नामुनासिब हो, न बोलना ही सेहत के लिए ठीक होता है। ये सब कुछ आप इन्हें सिखाइए।
राजवंश, ये क्या हुलिया बना रखा है यार? क्या कर रहे हो आजकल? काम ढूंढ रहा हूँ। काम? अरे हम देते हैं काम, रिस्पॉन्सिबल जॉब, तनख्वाह भी देंगे। क्या करना होगा? कुछ नहीं यार, मेरे लिए लड़कियों का बंदोबस्त करना। मेरा मतलब है कि उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करना, स्कॉच विस्की लाना, और जब कभी मेरा कोई फॉरेन ड्राफ्ट आए उसे कैश करवाना, बस। तो आपका मतलब है मैं भड़वागिरी करूं? इससे बुरा क्या है? आजकल तो हर फील्ड में चमचे होते हैं, जैसे कि कॉलेज में प्रोफेसर का चमचा, मिनिस्टर का चमचा, एक्टर का चमचा, डायरेक्टर का चमचा, बैंक मैनेजर का चमचा, और आखिर तुम इन लोगों को कहोगे क्या? पिम्प्स, व्हाट एल्स? कम ऑन स्वीटहार्ट, कम माय लव। चलिए चलिए, सिट डाउन। हम बोल दिया, सोच लो बच्चे, सोच लो सोच लो। बाय बाय। यानी रुकिए जनाब, अब तो 1 हफ्ते का किराया चढ़ गया तुम पर। वो तो मैं भी जानता हूँ सेठ जी, मगर तुम्हारे जानने से क्या लाभ होगा? कुछ पैसे टके की बात करो। सेठ जी, मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। भैया, तुम शरीफ आदमी हो। तुम्हारी बात मैं टालना नहीं चाहता, मगर वक्त देना मेरे उसूल के खिलाफ है। यानी कि ये बोर्डिंग हाउस है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। अरे छोड़ दे, जैसे इनका सामान कमरे से निकाल कर गोदाम में रख दे। क्या मतलब? मतलब साफ है, यानी कि जब किराया जमा हो जाए तो आकर अदा कर दीजिएगा और सामान ले जाइएगा। अरे तुम सब यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ क्या देख रहे हो? ये कोई नई बात है? अरे ये तो यहाँ रोज होता है। हाय प्रिया। हाय, इतने एक्साइटेड क्यों हो? एक्साइटेड कहाँ, मैं तो झल्लाया हुआ हूँ यार। लोग तुले बैठे हैं कि फैशन शो या ब्यूटी कंपटीशन जरूरी है। अच्छा? वैसे मैंने लाख समझाया कि जब नतीजा मालूम है तो कंपटीशन क्या जरूरत, लेकिन गधों के सर पे सींग कहाँ। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। तो फिर ये तय है कि तुम ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लोगी। वैसे इस कंपटीशन की आमदनी गरीबों की मदद के लिए। ख्याल तो बहुत अच्छा है। गरीबों की बात तो याद आया कि राजवंश बेचारे की हालत आजकल बहुत पतली है। काम तलाश में जमीन बस बन के रह गया है। वैसे बड़े आदमी बनने के ख्वाब देखा करता था बेचारा। हाय, जुल्फे संवारने से बनेगी ना कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। तुम्हारी किस्मत संवारने में तो मेरी भी किस्मत फूट जाएगी। सुनो जगदन, आज होटल बैलगाड़ी में मेरा इंटरव्यू है। उन्हें एक अच्छी कैबरे डांसर की जरूरत है। तुम भी चलो ना साथ में। हो सकता है मुझे डांस करना पड़े और तुम मुझे साज बजा लेना। इस चक्कर में न पड़ो माया, साल 2 साल में मुझे कोई ना कोई नौकरी आएगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? तुमसे शादी करके हाथ क्या लगेगा? ज्यादा से ज्यादा क्लर्क बन जाओगे और फिर बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े लोग आते हैं, किसी को भाग गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है माया। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर तुमसे प्यार करता हूँ। ये क्या बहका रहा है मेरी बेटी को? बहका नहीं रहा माया की माँ महामाया, समझा रहा हूँ। मम्मी ये कैबरे आर्टिस्ट बनना चाहती है, कहती है वहाँ किसी रईस को फांस कर उससे शादी कर लेगी। तो क्या गलत कह रही है? किसी रईस को नहीं फांसेगी तो क्या किसी पिंकड़ की जेब टटोलेगी? बेटी जा जरा काजल ठीक कर ले और दुनिया को अपनी पायल पे बांध के नचा। चलो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। ये सब थाने में चल के पता चलेगा। चला। केस नंबर 231 सरकार बनाम राजवंश। सबूत के गवाहान के बयानात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दफा 379 ताज़ीरात हिंद का जुर्म तुम पर साबित होता है।
तुमको 3 माह कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। अरे ये देखा तुमने? वही लड़का जो उस दिन नौकरी करने आया था। कौन डैडी? वही जो ऑफिस में आया था, चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा हुआ जो तुम वक्त पर पहुंच गई, वरना मैं चोर को नौकर रख चुका होता। वो कुछ भी हो सकता है, मगर चोर नहीं। आप उसे नहीं जानते। अभी नवा नवा आया है उस्ताद, इसलिए। कोई वादा नहीं, 3-4 दिन में पुराना हो जाएगा। अरे सिगरेट है? फाई तो खत्म हो गया उस्ताद। गोल्ड फ्लेक चलेगा उस्ताद? क्यों खड़ा है? बैठ जाना। कितने दिन के लिए आए रे? 3 महीने के लिए। हट। कमाल है, अजीब इत्तेफाक है। तुम भी 3 महीने के लिए और हम भी 3 महीने के लिए। चलो अच्छा है, दोनों पंटर साथ ही छूटेंगे। अरे साला तुम लोग भी बेकार है, 3 महीने के लिए आने से क्या। दोबारा आएगा तो 3 बरस के लिए आएगा। तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। दोनों वक्त आराम से खाते हो, रात को चैन से सो जाते हो। मेरे बच्चे को वहां जेल में न जाने क्या सड़ा गला मिलता होगा। वो मुझसे पूछ कर तो जेल गया नहीं है। बना लेने दो उसे नया समाज। बनाते बनाते थक जाएगा तो वापस आ जाए। मैं कहती हूँ एक दफा चलकर उसे मिलकर आए। मैंने तुम्हें कब रोका है? तुम जाना चाहती हो तो जाओ। साहब कई दिन से मुलाकात नहीं करना चाहते। बेटा, माँ आज मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से ना तुम्हारे पैर छू सकता हूँ ना रश्मि को प्यार हूँ। मैं कितनी अभागन हूँ। नहीं रश्मि, रोते नहीं। आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ। क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं क्या किसी से डरती हूँ क्या? हाय राम, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? सब ठीक हो जाएगा माँ, सिर्फ वक्त की बात है। आग लगे ऐसे वक्त को। देखो बेटा, माँ से वादा करो, यहाँ से छूटते ही सीधा घर आओगे। नहीं माँ, जब तक कुछ बन नहीं जाता घर नहीं आऊंगा। और फिर मुझे एक नया समाज बनाकर पिताजी को पोस्टकार्ड भी तो लिखना है। कभी ये भी सोचा है तुम दोनों के समाज के टकराव में पीसा कौन है? मैं और मेरी बच्ची। जब देखो तुम्हारे तस्वीर के सामने बैठ रोती रहती है। नहीं रश्मि, अगर तू दिल छोटा करेगी तो माँ का क्या होगा? अब तुम्ही को तो उनका ख्याल रखना है। ये ख्याल ही नहीं रखने देती। जब खाने पे बैठती तो ये सोच के रोने लगती है कि तुम्हें न जाने क्या गला सड़ा खिला रहे होंगे यहाँ पर। कई बार तो दिन भर मुंह में पानी तक नहीं डालती है। अरे क्यों झूठ बोलती हूँ? नहीं बेटे, मैं दोनों वक्त पेट भर के खाना खाती हूँ, रात को चैन से सो जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्लास हो गया, चलो। बेटा, 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 भगवान तुम्हारी रक्षा करे। चलो बेटे, चलो। उस्ताद लोग कह गए हैं कि जेल की रातें छोटी होती हैं। अरे यार केशव, वो जूम एक बहुत बड़ा होटल है ना, वो कौन सा होटल है? अरे नहीं नहीं यार, हाँ जो भी है, वहाँ तुम्हारे बहन के नाच देखा। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नाच है वो? कैबरे कैबरे। हाँ हाँ वही वही वही।
क्या घटा हुआ बदन है तेरी बहन का यार। अगर उसको भी साथ में लाते ना, आज की रात चांदनी रात हो जाती। मुझे जो चाहो कह लो, मेरी बहन के लिए कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, समझे? अबे उस्ताद को दम देता है। अरे इस बेचारे की बहन जो सती सावित्री ठहरी। खबरदार जागिया, मेरी बहन के लिए कुछ कहा तो मैं खून करूंगा। अपने आप इतना ना करे ना, अपनी बहन को नंगी होटल में नचवाता क्यों? मैं जान मार दूंगा तेरा। अब ये किसी की बहू बेटी पे नजर उठाने से पहले एक बार सोचेगा जरूर। ये सब क्या मचा कर रखा है तुम लोगों ने? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। झूठे मक्कार, कल कितना इंतजार करवाया। क्या बताऊं रजनी, ऐसा बुरी तरह फंस गया था कि निकलने की कोई तरकीब ही नहीं सूझ रही थी। पर हाल ये था कि गो में रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। चलो क्या बात है, बड़ी जम रही हो। दिनेश क्या कर रहे हो? दिनेश, दिनेश मुझे सब कुछ पसंद नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। देखो रजनी, मैं यहाँ माले मुफ्त दिले बेरहम का जाप करने नहीं आया था, और अगर तुम्हें मेरे प्यार, मेरी लगन, मेरी पूजा का एतबार ना हो तो ये लो, ये लो। क्या क्या खरीदोगे इन रुपयों से? मेरा बदन, मेरी इज्जत, मेरे गरीब खानदान की मर्यादा। शर्म नहीं आई तुम्हें ये रुपए दिखलाते हुए? हर नाचने वाली लड़की वेश्या नहीं होती दिनेश। ये रुपए उठाकर किसी और लड़की के लिए लो और चले जाओ यहाँ से। मुन्ने की अम्मा ये तो बता मेरे पिटवा। तुम्हारा भी कमाल है, 2 दिन से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। क्यों? ये क्या? परसों मेरी शादी है। तो इसे तुम रखो, कार्ड आखिर मेरी तरफ से भी तो छपेंगे। मैं सेठ करोड़ी मल से शादी कर रही हूँ। डार्लिंग, आज हमारी सुहाग रात है, ये काम तो फिर होता रहेगा। मुझे मालूम है मेरी जान, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। सुनते हो, मुझे नींद आ रही है। तो तुम सो जाओ, मैं खाता देखकर आता हूँ। मगर हाँ सुनो, दाईं तरफ सोना, क्योंकि मुझे उल्टी पलट पर नींद नहीं आती। सो जाओ मेरी कट्टो रानी। टेक साउंड स्लीप। आखिर कब तक काम करते रहोगे? बड़ी ही देर मेरी कट्टो रानी, जरा हिसाब किताब भी तो देखना चाहिए ना, अकाउंट। आपको हिसाब किताब की पड़ी है, मैं कहती छोड़िए ये सब। अरे मेरी कट्टो रानी, अरे भैया नहीं मैं पूछती हूँ, आपने शादी मुझसे की थी या इस खाते से? अरे मेरी रानी, मैंने शादी तो तुमसे ही की थी, मगर तुमने मेरे इस खाते से। डार्लिंग, बहुत थके हुए मालूम होते हो। नहीं,
क्या हुआ? फिर सही। उस तरफ क्यों चले गए? आओ ना। कहाँ जा रहे हैं? आओ ना। नहीं डार्लिंग, बस पसीना छूट गया। बुखार में कितना तप रहा है बेचा, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे अम्मा, डॉक्टर कहाँ से बुलाएं? गरीब के पास पूंजी कितनी? गरीब तो एक चलती फिरती लाश है, जिसे आज भी मरना और कल भी। संभालो संभालो। आओ बेटा, ये रहा अपना एयर कंडीशन बात। यहाँ पर बेरोजगारी और बेकारी के गमों को गलत करने के लिए जानते हुए शराब पीते हैं, समझे? आइए। और भाई ये है अपना मटका और डिब्बा। यहाँ भी तकदीर आजमाते हैं, शायद कुछ मिल जाए। मैं पूछता हूँ, क्या इन लोगों को जीने का हक नहीं? अगर ये जेब काटते हैं, चोरियां करते हैं, तो क्या क्या चोरी करने से तुम्हारी समस्या खत्म हो गई? हट गई तुम्हारी गरीबी, बन गया तुम्हारा महल? नहीं ना, तो फिर चोरी करने से क्या फायदा? हाँ हाँ, तो तुम ही कोई गरीबी हटाने की तरकीब बताओ, या अपने नेताओं से कहो कि वही कोई तरकीब बताएं। कोई और क्यों निकाले तुम्हारी गरीबी हटाने की तरकीब? गरीब तुम हो, तुम्ही कोई तरकीब ढूंढनी होगी। अरे बच्चू, अब तुम यहाँ आ गए हो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, समझे? ना कर दे, किसी से बैठ नहीं सकता, इस तरह से तो बैठा खाली झगड़ा करते। अरे कोई है? संभालो जरा, फॉल सीलिंग अभी अभी लगवाई है। आओ देखो ये तुम आ गए? बाबा तुम स्टेशन कहाँ गए थे? अरे बेटा, गर्मी से तंग आके जरा हिल स्टेशन चला गया था। मुझे सब मालूम है, आप हिल स्टेशन नहीं जेल गए थे। विवेक, चलो जाओ बेटा, खेलो। राजेश, ये मेरी पत्नी सावित्री है, और सावित्री अभी तक ये तय नहीं हुआ कि भाई तेरा है या मेरा। बेचारा काम की तलाश में, मैंने सोचा जब तक काम न मिले मेरे ही साथ रहेगा। अरे हाँ, वो रजनी कहाँ? रात देर से आई थी, सो रही। देर से आई थी, नाक कटवा कर रहेगी। उल्टी सीधी बातें करने से क्या फायदा भैया? मुझे कोई शौक तो नहीं लोगों के सामने नंगा नाचना। साल में 8 महीने तो तुम जेल में रहते हो, तो क्या इन्हें भूखा मरने दूं? इन्हें पढ़ाओ लिखाओ नहीं? ये हुई ना बात। अरे केशव, तुम्हें तो रजनी के हौसले की तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, जब तुम्हारी बहन होटलों में नाचेगी तो तुम तारीफ करना। क्या रजनी मेरी बहन नहीं है? अरे भैया, अपने दोस्त से मेरा परिचय नहीं कराओगे? भाभी ये क्या कर रही हो? अरे भाभी क्या कर रही हो? ये तो नहीं हो रहा कि भाभी के हाथ से ले लो। रजनी, सॉरी भाभी।
डायग्राम। पैसे लो। पैसे? शरीर कहीं की पैसे मांगती है? तुम्हारी बहन हूँ। भाभी मैं जरा बाजार होके आती हूँ। अरे लाना भाभी, थक जाएगी। क्यों? विवेक के कपड़े में इस्त्री नहीं करती हूँ क्या? अरे यार विवेक, ज्यादा कहीं से अखबार तो मांग लो। मुझसे पूछना ना चाचा, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 2 गोल से हरा दिया, डब्बा गोल। ज्यादा नहीं बोलते विवेक, जाओ मिस्त्री को वहाँ से अखबार लेकर आओ, जाओ। अभी गया, अभी आया। तुझी तो छा गए यार। यही तो मैं भी कह रही हूँ चाचा, पर माँ नहीं मानती। कहा ना ज्यादा नहीं बोलती। मुझे ले जाओगी पिक्चर? पिक्चर देखेंगे यार, पिक्चर पहले जरा पैसे वैसे का बंदोबस्त हो जाए। यहाँ क्या देख रहे हो? नौकरी। नौकरी किधर है नौकरी? राजवंश। हाँ, यूं ही पत्थरों में दिल ढूंढता रहा। सही, कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल करो। क्या असर पड़ेगा इन पर? क्या ये सर उठाकर चल सकेंगे? देखो, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, समझी? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। सामान पत्नी पर हाथ उठा दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या यही उसका कसूर है कि वो तुम्हें चोरी करने से रोकती है? हाथ पर हाथ रख चुपचाप मर जाने से तो ये बेहतर है कि आदमी चोरी करे। तो तुमसे कौन कहता है कि तुम हाथ पे हाथ धर के बैठो? तुम कोई भी काम कर सकते हो। तो तुम बेकार क्यों घूम रहे हो? इसका जवाब मैं इस वक्त नहीं दे सकता केशव। तो फिर तुम मुझे रोक भी नहीं सकते, समझे? छोड़ दो मुझे। ठहरो। क्या हुआ भैया? भाभी? आंटी बाबा ने मम्मी को मारा। भैया, अब तुम चोरी के पीछे भाभी पर भी हाथ उठाने लगे? क्या नहीं मिलता तुम्हें इस घर में? खाना, पीना, शराब, सिगरेट, किस चीज की कमी है भैया? मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों का। मैं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, कुछ नहीं करूंगा। जाना तो मुझे। केशव, याद है तुमने एक बार मुझे दोस्त कहा था? क्या तुम मेरा इतना भी कहना नहीं मान सकते? ठीक है, जाओ, लेकिन अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। मम्मी! बेटी, रो रही है? तो क्यों रो रही है? क्या हुआ तुझे? अब तो रोने के सिवा रह ही क्या गया है मम्मी। ये बूढ़ा न मरता है न जीने देता है, मेरी हर बात पे शक करता है। मैं तो अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती। सत्यानाश जाए इस बुढ़े का।
मम्मी, अब तो इस बुढ़े ने मुझ पे पहरेदार भी लगा दिए हैं। पहरेदार? हाँ। बुढ़ा था पैसे वाला, गले में ऐसा डाला। बुढ़ा था पैसे वाला, गले में ऐसा डाला। बुढ़े ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं हो गई कुर्बान। बुढ़ा था पैसे वाला, गले में ऐसा डाला। बुढ़े ने ले ली मेरी जान, आए रे मैं हो गई कुर्बान। लुटिया डूबा के होश में आए तो क्या हुआ? लुटिया डूबा के होश में आए तो क्या हुआ? हमको रुला के आंसू बहाए तो क्या हुआ? लुटिया डूबा के होश में आए तो क्या हुआ? मैं तो तेरी हूँ जगदीश, बचा ले मुझे, हो बचा ले मुझे। इस मुसीबत से जल्दी छुड़ा ले मुझे, हो छुड़ा ले मुझे। मैं तो तेरी हूँ जगदीश, बचा ले मुझे, हो बचा ले मुझे। इस मुसीबत से जल्दी छुड़ा ले मुझे, हो छुड़ा ले मुझे। माया मेरी जाना, तू न घबराना। तेरे मेरे प्यार को क्या रोकेगा जमाना? तोड़ के सर बुढ़े का तुझको ले जाएगा दीवाना। तोड़ के सर बुढ़े का तुझको ले जाएगा दीवाना। माया मेरी जाना, तू न घबराना। तेरे मेरे प्यार को क्या रोकेगा जमाना? तोड़ के सर बुढ़े का तुझको ले जाएगा दीवाना। तोड़ के बुढ़े का तुझको ले जाएगा दीवाना। हमें बुढ़े हैं क्या हुआ दिल वाले हैं। हमें बुढ़े हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हमें कट्टो कट्टो तेरे चाहने वाले हैं। हमें बुढ़े हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। कट्टो! जोरू धनवान की ये लड़ाई है बुढ़े की और जवान की। ये लड़ाई है बुढ़े की और जवान की। This fight is between old man and the young man. This fight is between old man and the young man. ये लड़ाई है बुढ़े की और जवान की। ये लड़ाई है की और जवान की। ये लड़ाई है बुढ़े की और जवान की। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? प्रिंसिपल इंटू 100। गलत। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम
अपॉन 100। तो करो, चलो। Thousands of years ago, a man lived in a cave. He hunted wild animals, skinned them, and ate their flesh. He stitched the skin together into stone and needles and wrapped him with them. He studied the procession from wind and rain. Later on, man started using bark. माँ, चाचा तो स्कूल के टीचर से भी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा? अरे राजवंश, तुम बच्चे को पढ़ाने का काम शुरू कर दो। हाँ। क्यों? अरे भाभी, ये भी कोई काम है? अगर यही काम करना था तो फिर लड़की क्या बुरी थी? देखो राजवंश, दुनिया में कोई काम बुरा या नीच नहीं होता। काम करने में शर्म की क्या बात है? शर्म की बात तो बेरोजगारी। कर्माणि संगम फलानी चे त्यक्त्वा कर्तव्यानि। ऐसा लगता तुमने कभी गीता नहीं पढ़ी। क्योंकि मैं कह चुका हूँ मैं लड़की नहीं करूंगा। तुम सिवाय बकवास करने के और कुछ भी नहीं कर सकते। छोड़ दो इस घर को, निकल जाओ यहाँ से। मुझे कुछ करना चाहिए। भाभी ठीक ही कहती हैं। शर्म की बात तो बेरोजगारी है। झूठी शोहरत के पीछे भागना महज अपने आप को गुमराह करना है। हेलो निर्मल। ओ हाय प्रिया, कहाँ चली गई थी? 1 घंटे से तेरा यहाँ इंतजार कर रही हूँ मैं। राजवंश के घर गई थी यार। अरे क्या वो जेल से छूट गया? हाँ, मगर घर नहीं लौटा। ए, कुत्ता यहाँ क्या कर रहा है? मेरे डैडी और इसके डैडी एक बिजनेस में पार्टनर। अजी हम तो एक खुली किताब है जो जहाँ से जी चाहे पढ़ ले। हाँ पढ़ ले, हजारों स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। बिल्कुल करेक्ट, लेकिन इस दिल की किताब में एक नाम बिल्कुल सही लिखा है। अच्छा? हाँ, और अनकरीब उस लड़की से हमारी शादी भी होने वाली है। Really? बिल्कुल। बेचारी लड़की। बेचारी नहीं, खुशकिस्मत कहिए। शराब में कुछ मिलाना शराब और पैमाने दोनों की तौहीन है। Come on boys, beat it up, beat it up. रजनी, रजनी, हम ऐसे गैर हो गए हैं कि आप हमारी आवाज तक नहीं पहचानती। कभी कभार तो भगवान भी मुआफ करते हैं रजनी। मैं भगवान नहीं, एक गरीब लड़की। उस रात शराब नशे में मुझसे गलती हो गई, उसकी सजा कब तक दोगी आप? शराब के भपके तो अब भी उड़ा रहे हो। बस एक मौका और दे दो मुझे। मैं वादा करता हूँ अब कभी कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। बदतमीजी और तमीजदारी की बात नहीं है दिनेश। न जाने तुम दौलतमंदों को ये गलतफहमी क्यों है कि तुम लोग हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन याद रखो हर चीज बिकाऊ नहीं होती। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ रजनी। उस रात के बाद एक पल भी चैन नहीं आया। न जाने क्या हो गया था मुझे उस वक्त। माफ नहीं करोगी? अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया, तुम्हारी कसम मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करे तुम्हारे दुश्मन? तुम्हें क्या मालूम दिनेश, उस दिन के बाद से मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। लोग तो सिर्फ प्यार ही करते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें पूछती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ। क्या ना तुमने मुझे माफ कर दिया? मैं ही कब थी, मैं तो दुखी थी, बहुत दुखी थी। राजवंश मैं तुम्हारे घर गई थी, जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यही कि जेल से कब छूटा। क्या कर रहे हो आजकल? बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ और अकाउंट्स लिख रहा हूँ। बुरा लगा? नौकरी की भीख मांगने से तो बेहतर है। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। नहीं प्रिया, मेरे और तुम्हारे बीच में बड़ा फासला है, मीलों का, समाजों का। मुझे पैदल ही चलने दो। मुझसे इतनी नफरत न करो राजवंश।
मैं तो अपने आप को तुम्हारे कदमों की धूल से भी बदतर समझती हूँ। मुझे गलत मत समझो प्रिया, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम नहीं जानती मैं सब जानती हूँ। तुमने मुझे भुला दिया, तुम सब कुछ भूल गए। लपकी थी बिजली सी दिल में उनसे जब जब नजर मिली, कितनी ही बातें क्या कहना, लेकिन जुबान न खुली। कितनी ही बातें क्या कहना, लेकिन जुबान न खुली। दिल में छुपा रहा दिल का प्यार, यही तो है दुनिया, यही है संसार। कभी खिली कभी गली, गम की कभी हवा चली, कभी खिजा कभी है बहार। यही तो है दुनिया, यही है संसार। कोई नहीं छोटा यहाँ, कोई नहीं बड़ा यहाँ। ला 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 ला। करो वो सवाब है, हम जो करें वो अदाब है। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारा खून खून है और हमारा खून पानी है। चाचा, अरे तू कहाँ से बता पता चला रहा है? 1000 बार कहा खुश मत रहा कर, वक्त बहुत जल्द बुरा मान जाता है। जिसने वक्त को सिद्धा नहीं किया वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। किस फिल्म का डायलॉग है चाचा? आग का नशा। अब फिल्म कहाँ बनता है बेटा, अब तो खिलवाड़ होता है खिलवाड़। फिल्में तो हमारे जमाने में बना करती थी। हमने 118 फिल्मों में हीरो का रोल किया है और अब बैठे खास रहे हैं, कोई पहचानता तक नहीं। चाचा, ये दवाई तुम्हें देना भूल गया था मैं, खांसी के लिए रखो। अच्छा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत सारी तरक्कियां दे। अरे अरे भाभी, कार को मार दिए? बाप बेटा फोन लीजिए और कहीं खड़ा करो जी। काम नहीं मिले तो वो उसको करूं, मरे जाओ। अरे यार, इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ हाथ पैर हिलाओ, काम की कोई कमी है? हाँ, ले खेले बच्चों खिला। अरे चौधरी, अपने गांव में लाइट वाइट लगे कि नहीं? अरे भाई, अब तो क्या बताऊं, ये तो अमीरों की दुनिया है। जब भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। चौधरी काका, एक आध नल भी लगना चाहिए। रोज औरतों का नल पर झगड़ा होता रहता है। राम राम चौधरी। अरे भैया, बैठ बैठ। अच्छा अच्छा, हाँ बैठो बैठो। बाबू भैया, अपनी बस्ती में तो तू ही एक पढ़ा लिखा आदमी है जिसे दुनिया का हाल हवाल मालूम है। सुना है बाबू भैया, सरकार भूमिहीन बेरोजगार को मुफ्त में जमीन दे रही है। धीरे धीरे सब हो रहा है बिरजू। सरकार ने गरीबी हटाने का जिम्मा लिया है, उसके लिए प्लान्स बना रही है और फिर कई बड़े बड़े कारखाने भी खुल रहे हैं जहाँ लोगों को काम मिलेगा। बाबू भैया, अपन लोगों की हालत भी कभी सुधरेगी या नहीं?
छोड़ यार, जब देखो सोचता ही रहता है। मुझे मालूम है तुम्हारा गम, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आज भी चपने तोड़ रहा है। अरे हाँ, एक बात बताऊं, सोने की चिड़िया तो तुम्हारी जेब में है। क्या मतलब? वही तुम्हारी प्रिया। कोई गुरु ऐसा पासा फेंको कि आज बंगला कल मोटर और अद्धा पुआ अपने को ही मिलता जाए। ये मेरी मंजिल नहीं, और मुझे फिक्र है उस गरीब बस्ती में रहने वालों की जो नाली के कीड़ों की तरह चुपचाप रेंग रहे हैं। मैं उनकी गरीबी हटाने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देश को कैसे ऊपर उठाएं, ये हमारे सामने प्रश्न होना चाहिए। हम जनता को खाना दें, कपड़ा दें, घर दें, नौकरी दें, ये सरकार का भी कर्तव्य है और समाज का भी कर्तव्य है। देश की सेविका के नाते मैं फिर से संकल्प करती हूँ आपके सामने, फिर से प्रतिज्ञा करती हूँ कि देश की गरीबी हटाने के लिए आपके सहयोग, आपकी दी हुई शक्ति से मैं सदा लड़ती रहूंगी और देश को ऊपर उठाने के लिए सदा अथक प्रयत्न करती रहूंगी। देखो केशव, सरकार आज गरीबी हटाने के लिए क्या क्या कर रही है उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। आज भी बैंक नेशनलाइजेशन और तरह तरह की कोऑपरेटिव स्कीम्स और इंडस्ट्रियल स्कीम्स से जनता को क्या फायदा हुआ है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। आज कोई भी शख्स बैंक से उधार लेकर छोटा मोटा कारोबार कर सकता है, और मैं चाहता हूँ कि इस गरीब बस्ती को भी उससे कुछ फायदा हो। यहाँ के लोग भी मेहनत करें, पैसा कमाएं, ताकि गरीबी हटे। गरीबी हट गई, हटेगी और जरूर हटेगी। अपनी गरीबी तो हट गई। आज डैडी ने 10,000 अमेरिकन डॉलर का ड्राफ्ट भेजा है। अच्छा? 11.25 का भाव है आजकल। ये मुझे कहाँ उड़ा लिए जा रहे हैं आप? अपने दिल की तरफ, अपने ख्वाबों के जहां में। दिनेश, तुम तो पीते ही जा रहे हो। मुझे देर हो रही है, घर छोड़ दो। जरा सी चख लो मेरी जान, तो देर सवेर का एहसास ही खत्म हो जाएगा। प्लीज दिनेश, मैं नहीं पीऊंगी। एक घूंट। लोग तो प्यार में जहर भी पी लेते हैं, ये तो शराब है। अरे नहीं। हे कम ऑन। नहीं। प्लीज प्लीज, मैं नहीं पी। कम ऑन दिनेश। नहीं। थोड़ी सी प्लीज। वेरी गुड। Come on, come on, नहीं, please. नहीं दिनेश, मैं नहीं पीऊंगी। ये सब शादी के बाद। अरे पगली, थोड़ी देर के बाद और आज में क्या फर्क है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा न होता तो तुम्हारे साथ यहाँ आती ही क्यों? तन्हाई की ये रातें प्यार के लिए होती हैं, बहस के लिए नहीं। हाँ तो राजू भैया, जरा इन लोगों को बताओ कि हमारी कर्जे की एप्लीकेशन का क्या हुआ? भाइयों, सरकार ने हमारे कर्जे की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया है। हम लोग यहीं इसी बीमार, भूखी और गरीब बस्ती में गरीबी हटाओ केंद्र स्थापित करने जा रहे हैं, जहां तरह तरह की दस्तकारियां यानी उद्योग धंधे करने की सुविधाएं होंगी। हम लोग इस केंद्र के मालिक होंगे और जो कुछ भी लाभ होगा उसे आपस में मिलजुल कर बांट लेंगे। तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। हम सबको गरीबी हटाने के लिए मेहनत करनी होगी, तभी ये बस्ती एक चमन बन सकेगी। हमारे बच्चे जी खोल के हंस सकेंगे, बीमारों को वक्त पे दवा मिलेगी, और हमारी बहू बेटियां अपनी इज्जत को ईंधन बनाकर चूल्हा नहीं झोंकेंगी। हम इज्जत से जिएंगे और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। cha
बेटी रानी बेटी हे 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 बेटा राजा। बच्चों दिल बहलाने चाचा क्या क्या लाए, देखो बच्चों दिल बहलाने चाचा क्या क्या लाए, चाचा क्या क्या लाए, चाचा क्या क्या लाए, अरे टॉफी बिस्किट खेल खिलौने झोली में भर लाए। नहीं चाचा, हाँ बच्चा, नहीं चाचा, प्यारे चाचा, झूठ मूठ नहीं कहने का, झूठ मूठ नहीं कहने का, झूठ मूठ नहीं कहने का। चाचा चाचा, बोलो चाचा, बोलो रानी बेटी हे बेटा राजा। हल है ये मेहनत का, हल है ये मेहनत का, हल है ये मेहनत का, हल है ये मेहनत का। चाचा चाचा, हे हे चाचा चाचा, हे हे चाचा, हे हे प्यारी बेटी रानी बेटी हे हे बेटा राजा। से ही बच्चों फटी है गरीबी, मेहनत करने से ही बच्चों फटी है गरीबी, हटी है गरीबी, हटी है गरीब। धन आता है धन बढ़ता है, बढ़ती है अमीरी। हाँ चाचा, हाँ बच्चों, हाँ चाचा, प्यारे चाचा, वक्त है ये कुछ करने का, वक्त है ये कुछ करने का, वक्त है ये कुछ करने का, वक्त है ये कुछ करने का। चाचा चाचा, चाचा प्यारी बेटी रानी बेटी हे बेटा राजा। हम भी मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, हम भी मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, ओ शाबा, अच्छे काम करेंगे, बाबा, अच्छे काम करेंगे, अपने सारे दूर करेंगे, दुनिया को बदलेंगे। हाँ बच्चों, हाँ चाचा, हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, तभी मजा है जीने का, तभी मजा है जीने का, तभी मजा है जीने का, तभी मजा है जीने का। चाचा चाचा, चाचा चाचा, प्यारी बेटी रानी बेटी हे बेटा राजा। प्यारी आपने अपनी बस्ती में जो इस गरीबी हटाओ केंद्र का निर्माण किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं भी विश्वास करता हूँ कि मेहनत करने से गरीबी दूर हो सकती है। आप लोग इस इंडस्ट्रियल केंद्र में मेहनत करके अपनी गरीबी जरूर दूर करेंगे और देश के लिए पथ प्रदर्शक बनेंगे। अब आप मेरे साथ नारा लगाएंगे, देश की गरीबी, देश की गरीबी, देश की गरीबी। भाभी भाभी, ये देखो देखो किसे लाया हूं, देखो देखो।
ये है मेरी भाभी और ये है मेरी बहन रजनी। देखो लगती है ना बिल्कुल बिल्ली की तरह। देखो देखो। और ये है अपने श्री भोलानाथ। दादा मेरा नाम विवेक है। तमीज से बात करते हैं विवेक। और ये है बिटिया रानी विभा। और इनको तो हम जानते ही हैं, आपकी और हमारी भाभी। शादी तो हो जाने दे, पहले से क्या भाभी भाभी कर रही है? रिहर्सल कर रही हूँ भाई। क्यों भाभी? ठीक है ना? लेकिन देखो शादी के बाद हम लोगों को बुला मत देना, नहीं तो चाय वाय पिलवा नहीं रही, भाभी भाभी कर रही है। कमाल है। मैं वाला क्यों पिलाने लगी चाय? वो भी भाभी के होते हुए। चलो भाभी चलो, जरा भैया की चहेती बहन को गर्मा गर्म चाय पिलाओ बना के। चलो चलो जरा प्रैक्टिस करो चाय बना के। चलो। काफी परेशान लग रहे हो दिनेश। हैरानी की बात तो ये है अंकल कि आप परेशान नहीं हैं। ये देखिए। मेरे ख्याल में आप भी इसे हद से बाहर निकल जाना मानेंगे। बात तुम्हारी भी कुछ ज्यादा हद के अंदर नहीं है। आई एम सॉरी अंकल। क्या बात है डैडी? तो दिनेश यहाँ मेरे खिलाफ जहर उगलने आया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक बाइज्जत बाप की इकलौती बेटी एक सजायाफ्ता चोर के गले में फूलों की माला क्यों डाल रही है? सजा हमेशा जुर्म का सबूत नहीं होती डैडी। ये राजवंश की बदती थी कि वो अपनी बेगुनाही साबित न कर सका, फिर भी उसने हिम्मत न हारी। ये गरीबी हटाओ केंद्र हमारे देश के भविष्य के निर्माण का रास्ता है। मैंने ये फूलों की माला तो डैडी अपने देश के भविष्य के गले में डाली है। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? कुछ कहा नहीं जा सकता। रोने से कोई फायदा नहीं, सब्र से काम लीजिए। नर्स। यस सर। मरीज का पूरा पूरा ख्याल रखना। ओके सर। नर्स, मैं यहाँ इनके पास बैठती हूँ, तुम बाहर जाकर कम से कम एक कप कॉफी तो पिया। सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। नो थैंक्स, हम इधर से हटने को नहीं सकता है। लेकिन मैं जो कहती हूँ, देखो थकावट से तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है। जाओ बाहर जाकर कुछ खा पिया, जाओ। हेलो, हाँ आंटी, मैं माया बोल रही हूँ। आंटी प्लीज जरा मम्मी को बुला दीजिए। मम्मी, आखिर उसकी मौत की घड़ी आ ही गई। तुम यहाँ जल्दी पहुँच जाओ। मैं अभी आती हूँ, पर इस बीच में तुम बराबर रोती रहना, खूब आंखें सुझा लो। हाँ देखो, किसी को भी शक न होने पाए कि तुम उसके मरने से खुश हो। एक मर्तबा जायदाद हाथ आ गई तो फिर कोई परवाह नहीं। तुम फिक्र न करो मम्मी, जगदीश से मैंने काफी ग्लिसरीन मंगवा रखी है, आंसू की कोई कमी नहीं रहेगी।
लो जगदर से बात कर लो। हेलो डार्लिंग। अब थोड़े ही दिन मुंह लटकाओ देवदास, फिर तो हम शादी कर ही लेंगे। वेरी सॉरी माया जी। मैं क्या करूं? मुझे किसके जा बेटे, सब्र कर बेटे। मेरा क्या होगा? चुप हो जा बेटे, इतना नहीं रोते, सब्र कर। डॉक्टर साहब, कुदरत के आगे किसी की पेश नहीं चलती। क्रोनिक मर्जी चलने में आज जल्दी से इनका डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए ताकि अगला कार्यक्रम किया जा सके। चुप हो जा बेटे, सब्र कर बेटे। आपने तो कहा था कि ये मर गए। सुनिए, मैंने अपनी बीवी की चीखों पुकार को बर्दाश्त न किया। I could not bear the wailings of my wife. इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी प्यारी प्यारी कट्टो रानी को हरगिज हरगिज अकेला छोड़ के इस दुनिया से न जाऊंगा और हमेशा हमेशा जिंदा रहूंगा। Always in this world. देखिए, हार्ट फेल के मरीज अक्सर जिंदा हो जाया करते हैं। माया जी, यू आर वेरी लकी। अब आप 10 वर्ष तक पे विधवा नहीं होंगी। 10 बरस? मगर तुम्हारा जाल तो हर बार आ रहा है। इस बार खाली नहीं आएगा बच्चे। हेलो, ये मैं दिनेश बोल रहा हूं। कहो कैसी हो? ये देखो, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ, बताना ही भूल गया था। कॉलेज के सब यार दोस्त आ रहे हैं। बहाना मत बनाना। हाँ, ठीक 7 बजे। तुम यहाँ क्या करने आई? ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? पहले तो तुम इस तरह चिल्ला की बातें नहीं किया करते थे दिनेश। मुझे मेरी हिस्ट्री पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो, क्या बात है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इसमें रोने धोने की क्या बात है? देखो रजनी, मैं तो फैमिली प्लानिंग का कायल हूँ। तुम सीधे डॉक्टर मिस गुप्ता के पास चली जाना, उनसे मेरा नाम लेना, वो खुद समझ जाएंगी। और रही खर्च की बात, वो मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा मतलब मैं अपने प्यार की निशानी जाया कर दूं? हरगिज नहीं। अगर तुम्हारा जी चाहे तो अपने प्यार की निशानी को गले में लटकाए लटकाए घूमो, लेकिन अपने बच्चे के बाप का नाम कुछ और रख देना, दिनेश नहीं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। न जाने किसका पाप मेरे सर पर मरने जा रहे। दिनेश, कह दिया चली जाओ यहाँ से। कल कौन सी काम है? दिनेश ऐसा न करो दिनेश, भगवान से डरो। दिनेश मैं तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी दिनेश। मुझ पे रहम करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगी, और भी बहुत से मिलेंगे। ऐसा गेट आउट, प्लीज गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। ऐसा न करो।
हैप्पी बर्थडे दिनेश। थैंक यू। अरे और सब लोग कहाँ हैं? और सब तुम्हारे होते हुए मैं किसी और की जरूरत महसूस करूं, ऐसी गुस्ताखी। देखता हूँ मुझे दुनिया की कौन सी ताकत बचा सकती है। सर, हाउ आर यू? फाइन सर। जरूरी मशवरा करना था, मैंने मानी जी को भी तार दिया था। अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे तार नहीं मिला। हेलो मानिक चंद। कैसे हो राजू? अच्छा, ये है मेरी बच्ची प्रिया। जीत रहो बेटा। जिस घर में जाएगी उसके भाग खुल जाएंगे। बिल्कुल देवी स्वरूप, भारतीयता की जीती जागती तस्वीर। तुम शायद नहीं जानते मानिक चंद, मुझे भारतीय संस्कृति से कितना प्यार है। इसीलिए मैंने दिनेश को अमेरिका या इंग्लैंड भेजने की बजाय पढ़ने भारत भेजा था, ताकि वो भारतीय संस्कृति ग्रहण कर सके, उसके विचार अच्छे हों, उसका आचरण अच्छा हो। चलिए डैडी, चलिए। बेचारा राधे श्याम सोचता सोचता हिंदुस्तान आ पहुंचा कि उसका बेटा पूरा हिंदुस्तानी बन चुका होगा। इसमें राधे श्याम का क्या कसूर है? लेकिन न जाने क्यों उनकी बातों से मुझे डर सा लग रहा है, वो जरूर कोई चक्कर चलाएंगे। तुम डैडी से बात कर लो ना। वाह, डैडी तुम्हारे और बात मैं कर लूं? अपनी शादी की बात डैडी से कैसे कर सकती हूँ? अपनी शादी की बात नहीं कर सकती तो हमारी शादी की बात कर लीजिए। हाँ। लो भाई लो, साइन करो यहाँ। करते भाई, ठीक है ठीक।
डैडी। कहाँ से आ रही हो? वो मैं जरा। कम से कम तुम्हें इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि जिस बाप ने तुम्हें मां बनकर पाला वो तुम्हारे बारे में कैसे कैसे ख्वाब देख रहा होगा। मैंने सारी दुनिया की राहतें तुम्हारे कदमों में इसलिए नहीं डाली कि तुम इधर उधर के आदमियों में इस तरह घुल मिल जाओ कि मैं तुम्हें पहचान भी न सकूं। प्लीज डैडी। हाँ, अगर वो राजवंश जैसा लड़का हो तो कोई हर्ज नहीं। सो नॉटी डैडी। देखो बेटे, तुम्हारे और उसके स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। बहरहाल इस फर्क को दूर करना ही होगा। उससे कहो कि वो मुझसे मिले। ये जमाओ हाँ, ये बात बिल्कुल ना। शाबाश। क्या बात अंग्रेजी चल रही है? अब काले पहले गरीबी थी, अभी तो गरीबी है गई। पहले गदा पीते थे, अभी राज पीते। तू भी बाबा पूरा पूरा। हाँ चलो। हाँ ये शाबाश। अरे वो तो नहीं गया। अरे ओ भगवंती, ये कोई कपड़े पहना रखे हैं बच्चों को? ले ये कपड़े बदल इनको। लो भाई उठाई लो। चलो ले तू भी ले, थोड़ा सा तुम भी चप्पू ना। अरे चलना गई, गरीबी हटाओ के सर पे। अभी मुझे काम मिल गया। सुन अंदर काम करो। सुन माजी, आती हूँ बहू। आलो पूरी तैयार है, आइए ना, खा लीजिए। भगवान भला करे बाबू भैया का। डैडी, राजवंश आपसे मिलने आए हैं। आओ बेटे बैठो। डैडी मैं जरा अभी आती हूँ। अच्छा, कैसे हो? ठीक हूँ। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है ये तो प्रिया बता ही चुकी होगी। जी हाँ, थोड़ा बहुत। देखो राजवंश, मेरी एक फर्म में मैनेजर की जगह खाली है, वहां तुम्हारा अपॉइंटमेंट किए देता हूं। 5,000 रुपए महीना तनख्वाह के अलावा तुम्हें एक बंगला और कार फर्म की तरफ से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं नौकरी मांगने नहीं आया। तुम मांग कहाँ रहे हो, मैं दे रहा हूँ। और इसलिए कि आपको मुझे दामाद कहते हुए शर्म ना आए। गरीबी कोई आप नहीं मानिक चंद जी, महज एक हादसा है। मुझे नौकरी मिल जाने से देश की गरीबी दूर नहीं होती, और मेरी तकदीर भी देश के हजारों गरीब तकदीर का एक हिस्सा बन चुकी है और उन्हीं के साथ बदलेगी। लेकिन तुम्हें हमारी मजबूरी का भी एहसास होना चाहिए। आखिर समाज में हमारा भी रुतबा है, ताल्लुकात है। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। आज जिन लोगों को मेरी जरूरत है, जिनके लिए मैं एक रहनुमा बनकर काम कर रहा हूँ, उन्हें मंगतार में अकेला नहीं छोड़ सकता। आज जिन गरीबों के घरों में 2 वक्त चूल्हा जल रहा है, वो मेरी वजह से ना जले, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मत करो, लेकिन ये याद रखो कि प्रिया किसी गरीब की तकदीर का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम जा सकते हो। तुम जैसा मेरे डैडी को समझ रहे हो, वो वैसे नहीं है। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी आराम से रहे। इस वक्त उनकी बात मान लो, शादी के बाद हम दोनों जैसा चाहेंगे वैसे ही करेंगे। प्रिया, मैं अपने प्यार के लिए उन बेसहारा लोगों को धोखा नहीं दे सकता। तो इसका मतलब है कि तुम्हें उन लोगों का मुझसे ज्यादा ख्याल है। बहुत अफसोस की बात है कि तुम मुझे आज भी नहीं जान सकी। मैं इससे ज्यादा मैं भी नहीं चाहती। ठीक है, साहबजादे जमीन पर उतरे या नहीं, सेहतमंद मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज है बेटा, लेकिन इसके ये माने नहीं कि किसी भी रास्ता चलते से तुम्हें मोहब्बत हो जाए तो उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए। देखो बेटे, दिमाग तुम्हारा खराब है, मेरा नहीं। दिनेश राधे श्याम जी का एक लौता लड़का है,
उस लोफर का मेरे सामने नाम मत लीजिए। दिनेश का तो कोई क्लास ही नहीं। मैंने तो बड़े बड़े लोफरों को शादी के बाद ठीक होते हुए देखा है। तुम्हारी शादी उसी से होगी। नहीं। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? जी भैया। कहाँ से आ रही हो? होटल से। क्यों? अब नाचने की क्या जरूरत है? क्या तुम दूसरी औरतों की तरह इस केंद्र में काम नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती भैया? कल से यही काम करना। भैया किसका कार्ड है? अगर तुम्हारा जी चाहे तो अपने प्यार की निशानी को गले में लटकाए लटकाए, लेकिन अपने बच्चे के बाप का नाम कुछ और रख दो। दिनेश। प्रिया ने मुझसे कहा है तुम्हें सुनना ही लो तो ठीक है। वो बहुत दुखी है। रोते नहीं प्रिया, यही तो जिंदगी है कि चारों तरफ दुख के दरिया हों और चेहरा फूल की तरह खिला रहे। हमारी मुलाकातों की एक छोटी सी निशानी, हो सके तो मुझे भूल जाना। ओम गणेशाय नमः। सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ नीलकंठं महादेव देवं नमः मेरे यार शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो दिनेश। ये शादी नहीं हुई है, मैं साथ धोखा हुआ है। धोखा हम नहीं तुम देने जा रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि रजनी ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सब क्या मजाक? प्रिया अंकल, आपके बेटे ने शादी का वादा करके इस गरीब लड़की की असमत को लूटा है। ये लड़की माँ बनने वाली है। ये सब गलत है, झूठ है। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। अगर ये साबित कर दिया जाए कि तुम अक्सर इस लड़की के साथ होटलों में घुमा करते थे तो? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं हर उस लड़की के साथ शादी करता फिरूं जिसके साथ मैं। इसका यही मतलब है। शाबाश प्रिया, तुमने बहुत ठीक किया। मैं बहुत खुश हूँ। मानिकचंद, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि ये लड़की भारतीय संस्कृति का आदर्श है। मुझे तुम्हारा एक लफ्ज याद है। लेकिन जयदी, आप जानते तक नहीं कि ये लड़की कौन है। Shut up! ये एक नीच झोपड़पट्टी में रहने वाली मामूली कैबरे डांसर है। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाए थे। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी निगाह में कोई नीच नहीं होता, कोई मामूली नहीं होता। अरे बेटे, इंसान इंसान है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आओ बेटे, आज से तुम एक दूसरे के हो। ये नहीं होता तुम्हारे चंडी। विदेश हारी हुई बाजी जीतना भी जानता है। अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो
लेकिन रजनी, जिसे तुम अपना रही हो वो तुम्हें अपना कुछ भी नहीं समझता। न समझे, मैं इस काबिल हूं भी कहां। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं गरीब हूं, नीच हूं। मेरा भविष्य महलों की जगमगाहट में नहीं, घोर अंधकार में है, घोर अंधकार। रजनी, मुझे आखिरी बार माफ कर दो। इंसान चाहे कितना ही गिरा हुआ कीना हो, फिर भी उसकी अंतरात्मा एक न एक दिन से दुत्कारती जरूर है। रजनी, आज मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मैंने तुम जैसी नेक लड़की के दिल को चोट पहुंचाई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे नहीं बोला करते। Well done, my boy. Daddy, I'm very happy. I'm very happy. अपनी हार में इतना खुश हूँ जितना शायद जीत कर भी ना होता। मुझे तुम पर फख्र है। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ जिसका बेटा। क्या है तुम अगर